क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन कुछ खास नहीं करा फिर भी तुम्हें रात में लगता है कि बहुत कुछ थक चुके हैं और कुछ करने का मन नहीं करता? पूरे दिन कुछ खास नहीं करा फिर भी थक गया हूँ बहुत। ना पढ़ने का मन करता है, ना जिम जाने का मन करता है, ना कुछ और करने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, सिर्फ रील्स देखते हैं और पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। ना पढ़ने का मन करता है, ना जिम जाने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, सिर्फ रील्स देखते हैं और पूरा दिन ख़त्म। फिर एंड में रात में सोते वक्त सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलते हैं कि यार मैं कितना लेजी हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी लाइफ पूरी स्टक हो चुकी है। लेकिन मैं आज तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि शायद तुम लेजी नहीं हो सकता है तुम्हारा दिमाग सिर्फ थक चुका हो, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो चुका हो। और जब तक तुम दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं समझोगे ना, तब तक तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चेंज नहीं होने वाली, चाहे तुम जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो। मैं तुम्हें एक लड़के की स्टोरी सुनाता हूँ जिसका नाम आरव था। आरव के सपने बहुत बड़े थे, फिट बनना चाहता था, अपने आप को फाइनेंशियल फ्री करना चाहता था, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता था, कॉलेज में अच्छा नाम करना चाहता था, स्टडीज़ को अच्छा करना चाहता था। लेकिन उसने विज़न बोर्ड बनाया, गोल्स लिखे डायरीज़ में और बहुत कुछ सोचा कि मैं कल से मंडे से पूरा पक्का कोशिश करूँगा कि मैं आगे कुछ करूँ। लेकिन जैसे मंडे आता है, सुबह 5 बजे उसका अलार्म बजता है, वो 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और करते करते 8 बज जाते हैं। 8 बजे जब वो उठता है, अपने को गाली देता है, अपने को कोसता है कि मैं उठ क्यों नहीं पाया, फ़ोन उठाता है नोटिफिकेशन के लिए फ़ोन देखता है और फ़ोन देखते देखते उसको क्या लगता है, उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है रील्स की। और रील्स देखते एक रील देखता है, 2 रील देखता है, 3 रील देखता है, ऐसे देखते देखते उसके 45 मिनट्स 50 मिनट्स ऐसे निकल जाते हैं। बुक्स पढ़ने के लिए बैठता है, 2 पेज पढ़ता है, 2 पेज पढ़ने के बाद उसका माइंड उसकी तरफ फोकस ही नहीं हो पाता, बीच में कोई फ़ोन वाइब्रेट होता है और किसी की कॉल आती है और उससे कॉल पर बात करने लगता है। और एट द एंड जब पूरा दिन निकल जाता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि मैं तो आज कुछ प्रोडक्टिव करा ही नहीं है, और अपने को ये बोलता है, अपने को कोसता है कि मैं बहुत ज़्यादा नकारा हूँ, बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और शायद ये सिर्फ आरव की कहानी नहीं है, ये आरव की जैसे बहुत सारे और भी जनों की कहानी है जो इस चीज़ से डील कर रहे हैं। वो लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन एक जगह पे स्टक होकर रहते हैं बिकॉज ऑफ हैबिट्स, एक्सपीरियंसेस, उनका एनवायरनमेंट, उसकी वजह से वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन सच बताऊँ तो आरव लेजी नहीं था, आरव का दिमाग अच्छे से काम कर रहा था, हर वक्त वो काम में लगा हुआ था। सुबह उठते ही नोटिफिकेशन, मैसेजेस, कंपैरिजन, फाइनेंशियल फ्रीडम की जो सोच थी वो चीज़ करना, अपने गोल्स के बारे में सोचना, उसका माइंड हर वक्त एक नए किसी काम में लगा हुआ था। फैमिली की टेंशन, रिलेशनशिप की टेंशन, उसको जो करना था आगे उसकी टेंशन, और सबसे बड़ी चीज़ अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। ये सब दिखाई नहीं देता लेकिन ये तुम्हारी मेंटल एनर्जी पूरी तरीके से खा जाता है। बॉडी थकती है तो हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं, लेकिन जब दिमाग थकता है तो हम स्क्रॉल करने लगते हैं, अपने आप के माइंड को डाइवर्ट करने लगते हैं कि हम अपने माइंड को एक ऐसे वे में डाइवर्ट कर लें कि जहाँ पे हमें वो चीज़ के बारे में सोचना ही ना पड़े। स्क्रॉलिंग करते करते तुम्हें लगता है तुम रेस्ट कर रहे हो, अपने आप को थोड़ा काम डाउन कर रहे हो, लेकिन तुम रेस्ट नहीं कर रहे होते, तुम्हारा दिमाग ओवरलोड होता जाता है। एक एग्जांपल सोचो, तुम्हारा फ़ोन जिसमें 100% बैटरी है लेकिन बैकग्राउंड में 40 ऐप्स चल रही हैं, डाउनलोड्स चल रहे हैं, नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। तो अगर हम उस फ़ोन को यूज़ भी नहीं कर रहे फिर भी वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बैकग्राउंड प्रोसेसेस उसकी बैटरी को खा रहे हैं। एग्जैक्टली सेम आपके साथ भी ऐसे होता है। हर इनकम्प्लीट काम एक ऐप ओपन है, हर टेंशन दिमाग में एक ऐप ओपन है, हर रिग्रेट एक ऐप ओपन है, और तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास एनर्जी नहीं बची। एक्चुअली एनर्जी बची क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारा दिमाग शांत बैठा ही नहीं, तुम्हारा दिमाग लगातार चले जा रहा है और इसकी वजह से तुम्हारा दिमाग शांत हुआ ही नहीं है। सोसाइटी तुम्हें बस एक ही चीज़ कहती है, डिसिप्लिन हो जा, अच्छा कर ले, ये चीज़ अच्छे कर लेगा, स्टडी में फोकस कर, लेकिन वो कभी ये चीज़ सोचते ही नहीं है कि क्या बोले तुम्हारा कितना दिमाग थक चुका है। कोई कभी पूछता ही नहीं कि हमारा दिमाग कितना थक चुका है, कितनी ओवरलोड चीज़ें चल रही हैं हमारे दिमाग में। हर वक्त स्ट्रांग रहना स्ट्रांग नहीं होता, कभी कभी स्ट्रांग होना मतलब खुद को रिकवर होने की परमिशन देना भी होता है। तो बात करते सॉल्यूशन की, क्या सॉल्यूशन है इसका, करें क्या आखिर? तो सबसे पहला काम, सुबह उठते ही फ़ोन मत उठाओ, एटलीस्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स फ़ोन को टच ही मत करो, क्योंकि आपका फ़ोन डिसीजन नहीं ले आपके बिहाफ पे, आपका माइंड डिसीजन ले, आपका ब्रेन डिसीजन ले आपके बिहाफ पे। दूसरा, हर दिन सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट करो, सिर्फ एक, ना बड़ा ना छोटा, ये चीज़ सोचनी नहीं है, बस एक इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए जिससे आपके माइंड को आदत पड़ेगी कि आप कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो। तीसरा, फ़ोन से दूर रोजाना 20 से 30 मिनट की वॉक, ना कोई नोटिफिकेशन, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, किसी तरीके की ना कॉल, सिर्फ आप और आपका इनर सेल्फ। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा
लेकिन वही साइलेंस आपको हील कर रही होगी अंदर से, आपको शांत रहना सिखाएगी, आपके ब्रेन को काम डाउन करेगी। और एक चीज़ याद रखें कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मोटिवेशन नहीं होता, कई बार सॉल्यूशन होता है पीस, शांति, आपके साथ खुद का बैठना और एक अच्छी स्लीप, एक अच्छा थॉट प्रोसेस। आज रात सोने से पहले मिरर के सामने खड़े होना और बोलना, पूछना खुद से कि क्या मैं सच में लेजी हूँ या फिर मेरा दिमाग बहुत टाइम से आराम मांग रहा है। हो सकता है कि ये एक क्वेश्चन आपकी पूरी लाइफ बदल दे। और अगर तुम वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो तुम टॉप 1% में वैसे ही आ चुके हो। और कमेंट करना कि यू आर नॉट लेजी, यू आर वर्किंग हार्ड एंड वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ। और याद रखना, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी प्रोडक्टिविटी से नहीं डिसाइड होती कभी भी। कभी कभार हमारी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा वो होती है कि हम अपने आप को हील करें, अपने आप को रिकवर करें। और सबसे मेन काम, इम्पोर्टेंट काम भी वही होता है, खुद को टूटने से बचाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्टे सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टिंग, बाय बाय।